हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की दुआ से मैं ठीक हूँ। फ़िलहाल कल मैं ठीक नहीं थी। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा वाली। और कल मैं लाइव भी नहीं आ पाई। मैं सोच रही थी संडे है तो लाइव आऊँगी दिन में, तो मैं लाइव भी नहीं आ पाई थी। और कल मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी नहीं डाल पाई, लॉन्ग वीडियो भी नहीं डाल पाई, क्योंकि कल मेरी सुबह से ही तबीयत ख़राब हो गई थी। एक्चुअली मैंने सारा काम फिनिश किया, उसके बाद चाय पी। चाय पीने के आधे घंटे बाद मुझे सीने में दर्द होने लगा धीरे धीरे, मतलब दर्द हुआ। और ऐसा लग रहा था कुछ सीने में ना, मतलब फँस सा गया हो कुछ, जैसे मतलब ईंट जैसा कुछ ऐसा लगा था कुछ यहाँ पे फँस गया है, और जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी हल्की सी। और धीरे धीरे वो दर्द बढ़ता गया। तो उस टाइम पे मैं बात कर रही थी मम्मी से अपने फ़ोन पे। तो मम्मी से भी मैंने कहा, मम्मी पता नहीं क्यों सीने में दर्द होने लगा एकदम से धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया, फिर तेज़ होने लगा। तो फिर मम्मी बोली, एक काम करो, तुम आराम कर लो, लेट जाओ। मैंने कहा हाँ मम्मी। तो मम्मी ने फ़ोन काट दिया, मैं लेट गई। फिर क्या हुआ कि वो दर्द सीने से फिर नीचे आया, फेफड़ों के पास होने लगा, फिर उसके नीचे और यहाँ पे होने लगा पेट में, और फिर पीठ के साइड में होने लगा। फिर मतलब दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा कि मैं रोने लगी बहुत तेज़। और तब तक मम्मी का फिर से फ़ोन आ गया, मम्मी की दर्द में आराम है। तब मैं रो रही थी, तो मम्मी की दर्द ज़्यादा तेज़ है तो दिखाओ डॉक्टर को। तो मैंने कहा मम्मी इस हालत में तो नहीं हूँ कि मैं डॉक्टर को जाके दिखाऊँ। तो फिर मम्मी बोली तो कहीं फ़ोन करो, किसी से बोलो कि दिखा लाए। और मम्मी मेरी यहाँ पे नहीं थी, वो मायके मैंने फ़ोन किया था। तो एकदम से कोई आ भी नहीं पाता। तो ज्ञानवी ने क्या करा, नीचे फ़ोन लगा दिया कि मम्मी की दर्द हो रही, मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही हैं। तो अम्मा, तो उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने फिर एक पेट दर्द की दवा आदि से भेज दी। तो वो दवा मैंने खा ली थी। और जो आगरा वाली जो डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे दिन में एक कैप्सूल दिया था खाने को। तो मैंने कहा कि वो भी खा लेते हैं, शायद वो इसी से जुड़ा हो, इसी की दवा हो। तो वो भी मैंने खाया। तो उस टाइम पे क्या था कि थोड़ा-सा मुझे रिलैक्स फ़ील हुआ, और दर्द में आराम भी मिल गया था। फिर मतलब दर्द तो हो रहा था, उतना तेज़ नहीं हो रहा था कि जो मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ, हल्का-फुल्का था। और जैसे चलते-फिरते तो दर्द हो ही रहा था। और ये दर्द ऐसा होता है जैसे हम जैसे चलेंगे तो धमक सी लगती है पैरों की, तो उससे भी ये दर्द होता है। तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो कोई बात नहीं, मैंने फिर कुछ भी नहीं खाया। मैंने दाल-चावल बनाए थे इनके लिए, ज्ञानवी के लिए। तो थोड़े से मैंने कहा वही खा ले रही हूँ। और वो मैंने खाए, उसके बाद जैसे ही मैंने दाल-चावल खाए, उसके बाद धीरे-धीरे शाम को फिर से दर्द स्टार्ट हो गया, ऐसे 3-4 बजे से। फिर वो धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि मैं ज़मीन पे गिर पड़ी, और मेरे फिर से बहुत भयानक वाला दर्द हो रहा। फिर से फ़ोन लगाया नीचे, तो मम्मी बोली कि दर्द में आराम है। मैंने कहा मम्मी दर्द में बिल्कुल आराम नहीं है, और मैं रोई जा रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर बगल में पास में एक डॉक्टर हैं, तो मम्मी बोली एक काम करो, नीचे उतर आओ और कैसे भी करके चलो, नहीं तो इंजेक्शन वगैरह लगवा देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं गई, फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाए और दवा दी। उन्होंने इंजेक्शन लगाए और फिर दवा दी। और फिर इंजेक्शन के एक आध घंटे बाद धीरे धीरे मुझे आराम मिला, और दवाई भी खा ली थी। फिर उसके बाद मैं सो गई थी। और फिर मुझे इतना होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ, ऐसा लगा कि जैसे बेहोश सी हो गई हूँ। फिर सुबह डायरेक्ट मेरी आँख खुलती है जब अलार्म बजता है 5 बजे का, तब मैं उठी। फिर ज्ञानवी को स्कूल भेजा। बस वही है कि तबीयत ना कभी कभार ज़्यादा बिगड़ जाती है। और ये दर्द जो हुआ था वो गाल ब्लैडर का दर्द था, जो पित्त की थैली में होता है ना, वही वाला दर्द था। और जो कि बहुत भयानक दर्द होता है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। हालांकि ये इस बार थोड़ा लेट आया था ये दर्द। ऐसे ही 15 दिन के लगभग में हो गए थे तब आया था। वैसे एक आध हफ्ते में आ जाता था, कभी 8-10 दिन में, कभी 5-6 दिन में ऐसे उठा करता था। इस बार थोड़ा लेट उठा था, क्योंकि ये भी मेडिसिन दे रखी है मैम ने, आगरा वाली मैम ने दे रखी थी दवा कि अभी हम जो मेरे यूट्रस में जो गांठ है ना, तो उसकी वजह से बोल रहे हैं कि ट्रीटमेंट दोनों के ही चल रही हैं फ़िलहाल तो। पर इसका है, ये जो गाल ब्लैडर का है, इसका सिर्फ रोकथाम के
के लिए दी है उन्होंने कि दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्होंने ये दवा दे रखी है। फ़िलहाल दो डॉक्टर से दिखाया, दोनों यही बोले हैं कि गॉल ब्लैडर का तो ऑपरेशन ही होगा, और हाँ यूट्रस वाली का, तो यूट्रस वाली का आगरा वाली डॉक्टर ने तो यही बोल दिया था कि मुश्किल ही है ठीक हो, क्योंकि 4 सेंटीमीटर की है। तो देखते हैं, वैसे मुश्किल है ठीक हो, पर यहाँ वाली डॉक्टर ने, दूसरी वाली डॉक्टर बोली कि ठीक हो जाएगी। तो इस वजह से वो ये कह रही हैं कि अभी उसमें अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है तो उसको हम रोकथाम के लिए तुम्हें दवा दे रहे हैं, जो कि तुम्हें रोज़ खानी है एक दवा, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फ़िलहाल ये जो यूट्रस वाली है उस पर पहले फोकस करते, वो ठीक हो जाए तो ठीक है। क्योंकि मैम यही सोच रही हैं आगरा वाली भी कि अभी मेरे पास एक बच्ची है, और अगर ज़्यादा दिक्कत होएगी तब देखा जाएगा। और बस भगवान से यही कृपा है कि एक बेबी और हो जाता, तो उसके बाद न अगर ये दिक्कत होती तो यूट्रस हम निकलवा भी देते, पर ऐसा देखते हैं क्या होता है, अभी कुछ कहा नहीं जाता है। अब अल्ट्रासाउंड होगा, 10 दिन बाद जाएंगी डॉक्टर के पास, फिर वो अल्ट्रासाउंड करेंगी और उसमें वो देखेंगे कितना कम हुआ क्या है। अच्छा, अगर उनको लगा कि हाँ ये ठीक हो रही है तो ट्रीटमेंट चलेगा, अगर ठीक नहीं होगी, थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर देखते हैं वो क्या एक्शन लेती हैं। तो बस यही है कि आजकल तबीयत मेरी बस ऐसी रहती है, और इसी वजह से मैं न जाने कब से लाइव भी नहीं आ पा रही हूँ, जिसकी वजह से सब लोग पूछते भी हैं लाइव नहीं आते हो, पर क्या करूँ, दिक्कत इतनी हो जाती है। मुझे खुद टेंशन रहती है कि यूट्यूब मेरा चैनल है वो डाउन मतलब होता जा रहा है, मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बस यही है आज का वीडियो, इसीलिए मैंने कहा आप लोगों को बता देते हैं। और आज देखो कोशिश करेंगे लाइव आने की, अगर टाइम मिला तो, तबीयत ठीक रही तो। फ़िलहाल वैसे दर्द में तो आराम है, क्योंकि कल इंजेक्शन लगे हैं तो आराम तो है दर्द में। बस मैंने आज डर की वजह से कुछ खाया नहीं है, चाय तो पी ली थी मैंने, और बाद बाकी अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया, डर की वजह से कहीं दर्द फिर से ना स्टार्ट हो जाए इसलिए, और कुछ बनाया भी नहीं है। और टाइम भी हो गया है 5:30 बजे का टाइम हो गया। वैसे मैं 6 बजे तक खाना खा लेती हूँ, इसी वजह से मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ 6 बजे तक, कि खाना क्योंकि गाल ब्लैडर में दिक्कत है, वही सारी चीज़ उसी से ही जुड़ी है, खाने पीने की, पचाने की, सब कुछ। तो इसलिए मैं खाना ना बहुत कम खाती हूँ और जल्दी भी खा लेती हूँ। और जिस दिन मैं रोटी खा लूँ ना, उस दिन तो इतनी दिक्कत हो जाती है, रात भर मैं सो नहीं पाती हूँ। सब लोग चिल्लाते रहते हैं कि रोटी नहीं खाते, मैं रोटी खा तो लूँ पर पूरी रात जो दर्द होता है, जो दिक्कत मुझे झेलनी पड़ती है, तो मैं ही जानती हूँ कैसे मैं फिर रात निकालती हूँ, इसलिए मैं रोटी नहीं खा पाती हूँ। तो हल्का फुल्का कुछ बना लेती हूँ, जैसे सूजी का कुछ बना लिया मैंने, और बेसन का भी नहीं मैं कुछ ज़्यादा खा पाती हूँ। बेसन का एक दिन मैंने चीला बना के खा ली थी सुबह, तो पूरा दिन दिक्कत मुझे हुई, दर्द हुआ, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं उल्टा सीधा खा पाती हूँ। तो चलिए वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। और जो लोग चैनल पे नए आए हैं, अगर थोड़ा सा भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे।